आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का आज धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको आज अपने भवन में बुलाया है ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाएं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी कलीसिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है वो है परमेश्वर के वचन का प्रचार। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं और परमेश्वर की आराधना बहुत अच्छी होती है, वहां पर प्रार्थनाएं बहुत अच्छी होती हैं, वहां के लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन अगर वचन का प्रचार ना किया जाए तो समझ लीजिए वो आराधना अधूरी रह गई। वो आराधना अधूरी रह गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 138 में कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व जो है अपने वचन को दिया है। अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। ये वचन परमेश्वर है, कोई और नहीं है। ये वचन पवित्र आत्मा है, कोई और नहीं है। इस वचन का प्रचार लोगों की जिंदगियों को बदलता है। इस वचन का प्रचार लोगों की जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। हमें चर्चिस में कुर्सियों को नहीं भरना है, हमें कुर्सियां फिल नहीं करनी है, हमें चर्चिस में जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या फायदा चर्च में हम भीड़ लेकर आ रहे हैं, हमारे पास 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 ही लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। कोई फायदा नहीं। जिंदगियां तैयार करनी है लोगों की। अगर प्रभु 2 लोग भी आपको दे, 4 लोग भी आपको दे, कलीसिया में अगर 2 लोग 4 लोग भी पाए जाए तो उनकी जिंदगी को तैयार करना है स्वर्ग के लिए, खुदा बाप के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आज हम उसके वचन से आशीष पाएं। तो आज आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें होंगी और प्रभु बहुत कुछ सिखाएगा। तो आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल टीचिंग्स के ऊपर, यानी बुनियादी शिक्षाओं के ऊपर, क्योंकि बुनियादी शिक्षाएं आपकी नींव को पक्की करती हैं, आपके चरित्र को बेहतर करती हैं और मसीह के स्वभाव में ढालती हैं। इसलिए फंडामेंटल टीचिंग्स देनी चर्चेस में बहुत जरूरी है। और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14। रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसके पद 14 से हम पढ़ने जा रहे हैं और इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इसमें इस प्रकार लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस ने एक बड़ी अच्छी बात कही। परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होके उसने बोला अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो। उसने 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि आशीष दो, श्राप मत दो। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। मसीह यीशु ने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, धमकी सुनकर धमकी नहीं दी, अपने आप को सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। किस लिए? कि उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है और वो चाहता है कि हम भी अपने स्वर्गीय पिता पर, प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। हमें किसी को भी श्राप नहीं देना है, हमें आशीष देनी है। और आशीष देने के पीछे एक बहुत जबरदस्त एक सीक्रेट है। जब आप दूसरों को ब्लेसिंग देते हैं, तो आप भी ब्लेस्ड हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप भी ब्लेस्ड हो जाते हैं। जैसे आप जब बीज बोते हैं तो बीज बोने के द्वारा आप भी फलवंत हो जाते हैं, आप भी आशीषित हो जाते हैं किसी चीज को बोने के द्वारा। वैसे जब दूसरों को आशीष देते हैं, आप भी आशीष के वारिस बन जाते हैं, आशीष के भागी हो जाते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हम लोगों को आशीष दें, हम लोगों को श्राप ना दें। जो हमें सताने वाले हैं, जो हमें सताते रहते हैं, बहुत से लोग आपको मिलेंगे सताने वाले, आपके परिवार में मिलेंगे आपको सताने वाले। हो सकता है बहुतों की सास सताती है, बात बात पर सताती है, खाना बनाने को लेकर सताती है, छोटी छोटी बात पे कमियों को ढूंढती रहती है, साफ सफाई को लेकर सताती है। आपको पता है कि ये काम आप करोगे बाद में हो सकता है, उसके बावजूद भी आपको सताती है, आपको परेशान करती है, छोटी छोटी बातों पे दुखी करना शुरू कर देती है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाती है, झूठे आरोप लगाती है। वो सब कुछ सहना है, क्योंकि वो आपको सता रही है। सहना है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। और उनको क्या देना है? आशीष। क्या देना है? आशीष। आशीष देनी है, उनको ब्लेसिंग देनी है प्रभु यीशु के नाम से कि प्रभु इनको बुद्धि ज्ञान की आशीष दे, आशीष दो। सिचुएशन के हिसाब से उनके लिए आशीष को डिक्लेयर करो। अगर वो सता रही है तो बुद्धि ज्ञान उसके अंदर नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए आशीष को दो प्रभु यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान दे आपकी सास को। वैसे ही आपके ससुर हो सकते हैं जो आपको सताते हो छोटी छोटी बात पे कि सुबह तू इतने 4 बजे नहीं उठती, 5 बजे नहीं उठती, मुझे इतने बजे चाय चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी बातों को परेशान करता है आपका ससुर। आपको गाली देता है, अपशब्द बोलता है, बहुत कुछ कहता है। और बहुत घरों में ये कहानी है। बहुत घरों में सास सता रही है, बहुत घरों में ससुर सता रहा है और वो सताते हैं और बहू जो परेशान हो जाती है, वो दुखी हो जाती है, मैं क्या करूं।
अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी तो मेरे घर वाले आके लड़ाई करेंगे, वापस मुझे रहना तो यही है, फिर ये और अत्याचार करेंगे और टॉर्चर करेंगे, तो मैं क्या करूं? एक ही तरीका है अपने सताने वालों को आशीष दो। वो सताता है, परेशान करता है किसी का ससुर, तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि आपका ससुर आपके लिए एक पिता के समान है, एक पिता के समान है। और बाइबल में ससुर के लिए अलग शब्द से इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके लिए भी पिता शब्द ही इस्तेमाल हुआ है। अपने ससुर को आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि प्रभु मैं इन्हें आशीष देती हूं, तू इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। मैं आशीष देती हूं, इनको प्यार से भरा हुआ दिल दे, कि इनका दिल बदल जाए, इनका मन बदल जाए। आपको आशीष देनी है। आपको नहीं पता आपके जुबान के शब्द सामर्थ्य रूप से काम करते हैं, सामर्थ्य रूप से। आपके जुबान के शब्द, आप किसी को आशीष देते हो, बाइबल कहती है जिस घर में तुम जाओ उस घर के लोगों को आशीष दो। अगर वो आशीष के लायक होंगे तो आशीष उन पर ठहर जाएगी, नहीं तो लौट के तुम्हें लग जाएगी। हालेलुया। आपने किसी को बुद्धि ज्ञान की आशीष दी, वो लायक नहीं है ना बुद्धि ज्ञान पाने के, तो परमेश्वर वो आशीष आपको दे देगा। हालेलुया। आप बुद्धि ज्ञान से भर जाएंगी। अगर आप किसी को फाइनेंस की आशीष देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, कि प्रभु उसको धन समृद्धि की आशीष दे, आपने उसको ब्लेसिंग दी, आपने उसको आशीष दी, अगर वो लायक नहीं है, उसका जीवन लायक नहीं है प्रभु के सामने, वचन के मापदंडों के आधार पे नहीं है, तो वो आशीष उसको न लगकर आपको लग जाएगी और आप धन समृद्धि से तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आशीष दे, जहां जाए, सब्जी वाले के पास जाए, सब्जी ले, उसको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हारे कामों में आशीष दे मेरे भाई। जहां जाओ, बड़े ध्यान से सुन लेना, आज आपको आशीषित होने का एक सीक्रेट बताया जा रहा है, एक फॉर्मूला बताया जा रहा है। जहां जाओ, किसी स्टोर पे जाते हो, कोई किराने का सामान खरीदते हो, लेने के बाद उनको गॉड ब्लेस यू बोलो कि प्रभु आपको आशीष दे, आपके काम को आशीष दे, आशीष दे के आओ। अगर वो उसका जीवन लायक होगा परमेश्वर से आशीष पाने के, तो उसको आशीष मिलेगी, नहीं तो लौट के आपके परिवार में, आपके पिता के, आपके भाई के, आपके पति के काम धंधों पे वो आशीष आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए जहां जाओ आशीष दो, जहां जाओ आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो। आप देखो कैसे भरते चले जाओगे, आपकी पॉकेटें भर जाएंगी, फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप बुद्धि ज्ञान से भर जाओगे, आप आत्मा से भर जाओगे, आप आत्मिक वरदानों से भर जाओगे। जहां जाओ आशीष दो, कहीं पर किसी को श्राप मत देना, कष्ट मत देना, जहां जाओ आशीष दो। ऑटो में बैठ के जाते हो, ऑटो वाले को आशीष दो। कैब में बैठ के जाते हो, कैब को आशीष दो, कैब वाले को आशीष दो। ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को आशीष दो, ड्राइवर को आशीष दो, अपने देश को आशीष दो, देश की गवर्नमेंट को आशीष दो। आप ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। खुद प्रेरित पौलुस कह रहा है आशीष दो, आशीष दो। अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। आज सीखे इस चीज को, आशीष देने से आप आशीषित हो जाते हैं। आप, बाइबल कहती है एक ही मुंह से, एक ही सोते से दो तरीके का पानी नहीं निकलता, मीठा और खारा। एक ही सोते से दो तरीके का पानी नहीं निकलता। अगर तुम आशीष देते हो तो मीठा पानी है, और दूसरे को श्राप देते हो तो उसके बाद खारा पानी निकल रहा है, और एक सोते से दोनों काम नहीं हो सकते। इसी मुंह से हम स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की, और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए इंसान को हम श्राप देते हैं नहीं। आप दूसरों को कर्ज करोगे तो आप भी कर्ज पालोगे, आप भी श्रापित हो जाओगे। किसी को श्राप मत देना, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, प्रभु से न्याय मांगना, लेकिन श्राप मत देना, कभी नहीं। क्योंकि आप श्राप दोगे तो आप भी श्रापित हो जाओगे। अपने सताने वालों को आशीष दो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें सताती है, तुम्हारा पति तुम्हें सताता है, बहुत घरों में पत्नियां भी सताती हैं। हेलो, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर के अंदर जो है वो लक्ष्मी रानी बाई बन जाती हैं, तलवार लेके, और पति की छाती में टांग रख के बात करती हैं। क्या बात है, ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसा कैसा हो गया, और लड़ाई झगड़ा चालू, पिटाई चालू। बहुत सारी औरतें हैं जो अपने पतियों को मारती हैं। अबला नारी सारी नहीं है। हेलो, सारी पत्नियां अबला नारी नहीं है। कितनी ऐसी पत्नियां पति के छाती में टांग रख देती है, पैसे निकालो 5,000 रुपए भी, मुझे शॉपिंग करके आनी है, 10,000 निकालो, अभी मेरे को अपने मायके जाना है, पैसे निकालो फटाफट, चाहिए मुझे। पति पे हो ना हो, जहां मर्जी से लेके आओ, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, लेकिन लेकर आओ, मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना। बहुत सारी पत्नियां हैं, सबकी सब अबला नारी नहीं है, ध्यान रखना। हम सोचते हैं बहुत सी अबला नारी है। स्त्रियों पे हमने बहुत सारे अत्याचार सुने हैं, अरे पुरुषों पर भी होते हैं भाई, लेकिन पुरुष मजबूर है बेचारा, वो किसको बोले। अगर वो कहीं बताएगा, लोग बोलेंगे तेरा पुरुष होने का फायदा क्या कि बीवी से पिटाई खा के आ रहा है। वो कैसे बोलेगा बेचारा, नहीं बोल सकता, बीवी से गाली खा के आ रहा है, नहीं बोल सकता। सब बोलेंगे अरे तू मर्द नहीं, तू नामर्द है, अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकता। लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो क्या करे बेचारा।
वो सहता है, अपनी पत्नी की बहुत सारी बातें सहता है। घर में घुसेगा, उसकी पत्नी स्टार्ट होगी मशीन गन की तरह और लगी रहेगी। जब तक वो खाना ने लेट ना जाए, लगी रहेगी लगी, और बगल में लेट भी गई तो फिर भी चालू रहेगी, पटर 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 पटर, धीरे धीरे बंदूक की गोली दागती रहेगी, और सुबह उठते फिर चालू हो जाएगी। वो क्या करे बेचारा, वो छल्ली छल्ली हो जाता है, वो लहूलुहान हो जाता है, वो क्या करे। ऐसा ही होता है। इसीलिए बहुत सारे पति हैं जो बेचारे सताए जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना किया करो, उनके लिए भी दुआ करा करो, है ना। अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में बहुत आपने देखे होंगे केस, उनके लिए दुआ करा करो, प्रार्थना करा करो कि उनकी पत्नियां सही हो जाए। आशीष दो, आशीष दो। ऐसी पत्नियां जब उनके घरों में आप जाओगे तो ऐसे बन के दिखाएंगी जैसे पति के कितने अधीन है, पति की कितनी बात मानती है, ऐसे। और जैसे रिश्तेदार गए वैसे पल्लू नीचे, उसके बाद एक काम करो, बर्तन धो दो, सारे सफाई कर दो, मैं नहीं करूंगी। ये भी स्टाइल है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारी पत्नियां भी ऐसी हैं और बहुत सारे पति भी ऐसे हैं जो सताते हैं, बात बात पर सताएंगे, टॉर्चर करेंगे, गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कई पति तो ऐसे जानबूझ के करते हैं क्योंकि देखते हैं उसकी पत्नी का पीछे बैकग्राउंड नहीं है, उसके पिता नहीं है, डेथ हो गई, उसकी मां नहीं है, डेथ हो गई, उसके भाई नहीं है, उसके रिश्तेदारों को कोई मतलब नहीं। वो बोलेगा मैं मारूंगा पीटूंगा तो जाएगी कहां, घूम के तो यहीं आएगी, रहना मेरे पास है। तो इस चीज की वजह से, उसकी कमजोरी बैकग्राउंड देखने के बाद, इस वजह से भी कई पति सताते हैं, परेशान करते हैं पत्नियों को, मारते पीटते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, बात बात पर गाली, गंदी गंदी गाली, और वो परेशान करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, हे पतियों, ऐसी पत्नियों को क्या दो, आशीष दो, उनको आशीष दो, सह लो और उनको आशीष दो। वैसी जितनी भी पत्नियां हैं अपने पतियों के लिए क्या कर दो, उनको आशीष दो और सह लो। बाइबल कह रही है हमें सहना है। ऑफिस में आप जाते हैं, ऑफिस में आपका मालिक आपको बहुत कुछ कह सकता है, बहुत कुछ कह सकता है। कितने लोग ऐसे हैं विश्व भर में, ऐसे अवेलेबल हैं, मसीह लोग भी ऑफिस में जाते हैं, घुसते ही बॉस बुलाता है और गंदी गंदी गालियां देके बात करता है, ये काम हुआ नहीं, और वहां पे चुपचाप, जी सर, सॉरी सर, हाँ जी सर, सॉरी सर, कल से हो जाएगा सर, आज से हो जाएगा सर, वहां पे गाली खा के आ जाएंगे। और घर में अगर पत्नी ने हल्का ऊंची आवाज में बोल दिया तो ले कान के नीचे एक चपेट। घर में माँ बाप ने कुछ कह दिया तो गालियां चालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कहने की, और बॉस की गंदी गंदी गालियां खा के आ रहे हैं। वहां सब कुछ सह लेंगे और घर में अपने लोगों की नहीं सह पाएंगे। काहे बात का प्रेम है, वहां तो तुम गाली खा के आ रहे हो और घर में बीवी की ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या बीवी ने कोई बात कह दी वो तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो किस बात की मोहब्बत है तुम्हारे अंदर, कैसी मोहब्बत है। ऐसे बहुत सारे आपके मैनेजर होंगे जो सताएंगे, छुट्टी नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं करेगा तू, कोई मर गया है मरने दे, तुझे आना पड़ेगा। कितने ऑफिस में ऐसा ही है, वो मर गए ना, तू कौन है, रिश्तेदार है ना, तू नहीं जाएगा तो क्या उसका कार्यक्रम नहीं होगा, सब हो जाएगा ना, फ्यूनरल का सारा प्रोसेशन हो जाएगा, तो जाने की जरूरत नहीं है। ऑफिसा बीमार है, क्या करेगा घर पे, दवाई खा हो रहा, वो सता रहा है। ऐसे सताने वाले को गाली नहीं देना। कई लोग बोलते हैं जिस दिन नौकरी छोड़ूंगा उस दिन इस मैनेजर को फोड़ूंगा। बहुत सारे लोग हैं, जिस दिन नौकरी छोड़ूंगा उस दिन मैनेजर को फोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत इसे सताया, पूरा बदला लूंगा ब्याज के साथ, ब्याज के साथ। एक एक किस्त मुझे याद है जो उसने मुझे दी है, वो सब कुछ मुझे याद है। लोग ऐसे होते कैलकुलेट करके रखते हैं। बाइबल कह रही है सताने वालों को क्या दो, आशीष, आशीष दो। वो लायक नहीं होगा तुम्हें लग जाएगी। मेरे लोगों, आशीषित होना चाहते हो, एक फॉर्मूला मिल रहा है, सबको आशीष दो। जिससे मिलो गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष दे, अच्छी सेहत दे मेरे भाई, अच्छा स्वास्थ्य दे, तुम्हारे घर में धन समृद्धि दे, तुम्हारे घर में शांति दे, आनंद दे, उसको आशीष दो। प्रभु तुम्हारी आत्मिक योग्यताओं को बढ़ाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए। ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। अगर वो लायक नहीं तो तुम्हें लग जाएगी जितनी आशीष। प्रभु कहेगा अरे वाह ये बहुत आशीष दे रहा है, और वो लायक नहीं तो ये आशीष ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। इतने आशीषित हो जाओगे, लोग हैरान हो जाएंगे, ये कैसे इतना बढ़ गया, ये कैसे इतना आशीषित हो गया। लोगों की आंखें ना यकीन नहीं कर पाएंगी, उनके कान यकीन नहीं कर पाएंगे। प्रभु आपको इतना आशीषित कर देगा। इसीलिए सह लेना है, अपने पड़ोसी की भी सह लेना। पड़ोसी कई बार क्या करता है, आपके घर के आगे गाड़ी पार्क कर देगा, आपको गुस्सा आएगा, मैं अपनी गाड़ी कहां लगाऊं। आप क्या करोगे, गुस्से में आके पड़ोसी का दरवाजा खटखटाओगे और 4 बात सुनाओगे। नहीं, सह लेना और उससे रिक्वेस्ट करना, बड़े प्यार से बोलना, तरीके से बोलना। बाइबल कहती है अपने समान अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर।
अपने समान अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। आज पड़ोसी को हम देखना तक नहीं चाहते। पड़ोसी जैसे दिखा दरवाजा मुंह पे खट दिली बंद करते हैं। वो और गुस्से में, मुझे देख के दरवाजा मुंह पे मार दिया, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। ऐसा होता है, पड़ोसी को देख के सीधा दरवाजा मुंह पे मार देते हैं। नहीं करना, तरीके से बिहेव करना अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करना, क्योंकि जब आप पर मुसीबत आएगी आपके रिश्तेदार बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आएगा। और पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो ना, तब तो फिर चिल्लाते हो कोई आओ कोई आओ कोई आओ, कोई नहीं आएगा। पड़ोसी कहेगा हमें क्या मतलब, भाई तू बुला जिसको बुलाना है, वो दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएगा, कहेगा मुझे क्या मतलब है। इसीलिए बुद्धिमान बने, समझदार बने, अपने पड़ोसियों से अच्छा बिहेव करें, उनको ब्लेसिंग दे। आपके घर के आगे कूड़ा फेंक दिया, उनको प्यार से बोले, तरीके से बोले। जो सता रहे हैं, कई पड़ोसी जानबूझ के सताते हैं। हेलो, बड़े ध्यान से सुने, कई पड़ोसी जानबूझ के सताते हैं टॉर्चर करने के लिए, उकसाने के लिए, कि आप आके बहस करो, झगड़ा करो और वो अपनी पावर दिखाए। देखो मेरी पावर, मेरी जान पहचान इनके साथ है, उनके साथ है, मैं तुम्हें ये करवा सकता हूं, वो करवा सकता हूं। कई आएंगे पड़ोसी जानबूझ के आपको परेशान करेंगे। आपने घर में कोई काम करवाया, पड़ोसी ने जलन के मारे क्या करा, पूरे घर का रेनोवेशन करवा दिया। आपने छोटा काम कराया, उसने पूरे घर का रेनोवेशन करवा दिया, दिखाने के लिए देखो तुमसे ज्यादा पैसा मेरे पास है। जलन में, ईर्ष्या में उसको नीचा दिखाने के लिए पड़ोसी ऐसा करते हैं। उसने बाइक ली, हम बुलेट लेके आएंगे। तुम्हारी बाइक हमारी बुलेट के सामने किसी काम की नहीं। तुम्हारी आवाज चलती है ड्र, और आवाज चलती है ठक 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 ठक। तुमसे बड़ी गाड़ी हमारे पास है। तुमने ली मारुति की, हम लेंगे और महंगी गाड़ी लेंगे तुम्हें दिखाने के लिए। देखो हमारे पास पैसा है। तुमसे बड़ी गाड़ी, तुमने छोटा सामान लिया घर में, हम तुमसे बड़ा सामान लेंगे। आओ देखो तो सही एक बार। लोग ऐसे हैं। जलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना। पड़ोसी को क्या देनी है? आशीष। क्या देनी है? आशीष देनी है। कांता बहन तुझे प्रभु बहुत आशीष दे। तू कूड़ा फेंक कर गई, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। तेरा कुत्ता मेरे घर के आगे टट्टी करके गया, कोई बात नहीं, तेरे को प्रभु बहुत आशीष दे। कोई बात नहीं, तुझे बहुत ब्लेसिंग दे। आशीष दो। लड़ाई नहीं करना, प्रेम से तरीके से बिहेव करना है कि लोग जाने कि मसीह लोग हैं। मसीह लोग बड़े सहनशील होते हैं, बड़े सहनशील। दीवार पर जितना मर्जी बॉल फेंक के मारो, वापस बॉल आ जाएगी, लेकिन दीवार चिल्लाएगी नहीं, हाँ मुझे दर्द हो रहा है। मसीह लोग इतने सहनशील होते हैं, ध्यान रखना। और हम इतनी सी बात नहीं सह पाते, पड़ोसी की बात इतनी सी बात नहीं सह पाते, लेकिन बाइबल कह रही है सह लेना। जो लोगों का ग्रुप होता है पड़ोस में, आपने देखा होगा, वहां पर जब जाओगे या शादी विवाह में जाओगे या रिश्तेदारी में, तो 4 लोगों का ग्रुप अलग होगा। 4 औरतें अलग बैठी होंगी। किसी फंक्शन में जाओगे, पड़ोस में जाओगे, अलग बैठी होंगी, और वो आपको देख के कटाक्ष करेंगी। इसको देख लो, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है ना। ये बहुत समझती है अपने आप को, बहुत बड़ी समझती है, ये बहुत बड़ा समझता है। ये लोग तो घमंडी लोग हैं, बहुत सारी बातें बोलेंगे, उनकी भी सह लेना। ग्रुप्स बने होते हैं, किसी फंक्शन में जाओ तो सही, 4 का ग्रुप अलग, 3 का ग्रुप अलग, 6 का ग्रुप अलग, और आपको देखते कटाक्ष चालू। देखा, पैर तक नहीं छुए, देखा नमस्ते तक नहीं करी, देखा क्या बच्चों को संस्कार दिए, इसके बच्चे भी देख कैसे हो रहे हैं। बहुत सारी बातें आपके लिए बोली जाएंगी, वो सब सह लेना। हेलो, सह लेना। और सुनने के बाद पड़ोसी को क्या देना, ग्रुप को क्या देना? आशीष देना। प्रभु आप सबको, चारों को बहुत आशीष दे। आपके घर में धन संपत्ति रहे, आपके घर में आनंद रहे, शांति रहे, प्रेम रहे, और आप उन्नत होते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। ये मैं आशीष देती हूं प्रभु यीशु के नाम से। दो तो सही, यीशु का नाम लेकिन जरूर लेना है। यीशु के नाम के बिना वो आशीष डिक्लेयर नहीं होगी, ध्यान रखना। ये सीख लो, आज जरूरी है, करो ऐसा। आपके साथ लोग करेंगे। अब ये नहीं अच्छा मेरे बारे में बोला, अभी रुको मैं देखो क्या करती हूं। अंदर आतंक चालू कर दिया। बाहर बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई, अंदर हमने तांडव चालू कर दिया। बोला कैसे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है कि यहां पर? बोला कैसे मुंह से बोला और कैसे बोला? तांडव नहीं करना है। बहुत लोग हैं ऐसे, तांडव चालू कर देते हैं। हमें बोल कैसे दिया, माफ कर। ये प्रभु यीशु ने कहा है, ये परमेश्वर ने कहा है, माफ कर दो, उन्हें आशीष दो। अगर तुमने सब कुछ कर दिया तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया।
आशीष दे के आ जाओ, ब्लेसिंग दे के आ जाओ। ये प्रभु चाहता है, ये प्रभु की दिली इच्छा है कि हम ऐसे बने। अगली आयत में बताया गया है इसके 15 में, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आज सीख लें, आज बहुत लोगों को बिहेव करना नहीं आता। हम कैसे बिहेव करें लोगों के साथ हमें नहीं पता। आज बहुत से लोगों को आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आनंद, जैसे किसी को नौकरी लगी है, आपने देखा नौकरी लगी है, उसको नौकरी की खुशी है, तो आप जब मिलते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये नहीं मुझे तो मिले नहीं, इसको मिल गई, भाई कांग्रेचुलेशन। वो बोलेगा तू हंस रहा है, तू रो रहा है, तेरी तो शक्ल ही बता रही है, तेरे अंदर जलन है, ईर्ष्या है, तेरे अंदर खुशी नहीं है, तेरी तो शक्ल पे 12 बज गए। नौकरी किसी को लगी है, नौकरी चाहिए थी उसको, आपको पता लगा, बधाई दो उसको, आनंद से मिलो। भले ही आपके शरीर में बीमारी है, भले ही आपके घर में तंगी है, भले ही आपको नौकरी नहीं मिली है, भले ही ट्रबल है, सफरिंग है, कुछ भी आपकी लाइफ में, लेकिन जब उसको मिलो, उससे बात करो आनंद के साथ। ये बाइबल की शिक्षा है। विजडम आज अपने अंदर डाल ले इस वचन के थ्रू जो प्रभु दे रहा है। नौकरी जिसको मिले, आपके अंदर खुशी होनी चाहिए, उसको नौकरी की बधाई देने के लिए खुशी होनी चाहिए, आनंद के साथ मिलो। अगर किसी का प्रमोशन हो गया, आपने सुना है, अरे कांग्रेचुलेशन ब्रदर, सिस्टर कांग्रेचुलेशन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अरे शुरुआत है अभी तो, प्रभु बहुत प्रमोशन देगा आपको, ये आनंद होना चाहिए। मेरी तो तंगा भले ही नहीं, मेरा बहुत तो निकम्मा मिल गया, इसको तो अच्छा मिल गया बहुत, इसकी तो पलवोतल हुई डाली है, मेरी हो ही नहीं ली। नहीं, खुशी होनी चाहिए, उसकी प्रमोशन सुन के आपके चेहरे मुस्कुराहट, आनंद होना चाहिए। अरे प्रभु इसको बड़ी आशीष दे रहा है, इसकी प्रमोशन हो गई, अभी तो तनख्वाह बढ़ी थी इसकी कुछ टाइम पहले, इसने गवाही दी थी चर्च में, फिर गवाही दे दी इसने, फिर इसकी तनख्वाह बढ़ गई। अरे बाप, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? हमारी रातों की नींद उड़ गई, चैन उड़ गया, जहां 4 रोटी खाते थे अब 2 रोटी बड़ी मुश्किल से हजम हो रही है। ये क्या हो रहा है? डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, गैस बन गई है, क्योंकि बातें बहुत भरी पड़ी है। अब हम सोडा लेके आ रहे हैं, नींबू डाल के, काला नमक डाल के मिला के पी रहे हैं कि खाना पच जाए। क्यों नहीं पच रहा खाना? क्योंकि हमें चिंता हो गई है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इसीलिए किसी का प्रमोशन हो, उसकी खुशी में, उसके आनंद में शामिल हो जाओ। कोई खुशी से बताए कि बहन मेरे घर में एक मिक्सी आई है, उसका आनंद होना चाहिए आपके अंदर। अरे वाह प्रभु तुझे बहुत आशीष दे मेरी बहन, तू बढ़, उन्नत हो। अच्छा मिक्सी आई है, अच्छा कौन सी कंपनी की ली? अरे बेकार कंपनी है, घटिया कंपनी है। क्यों ले ली? तूने पूछा नहीं किसी से? मुझसे पूछ लेती, बेकार कंपनी है, मिक्सी तेरी फूक जाएगी, 4 महीने फूक जाएगी, तूने क्यों ले ली? मत बने। ऐसे लोग हैं, आपके आनंद को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देंगे, पल भर में। फ्रिज लिया, अच्छा इस कंपनी का लिया, अरे बेकार कंपनी है, मेरे किसी जानकार ने लिया था, 1 साल में ही उसकी गैस खत्म हो गई, बार बार बेचारे गैस जलवा रहे हैं, फायदा क्या? नहीं। सुनो किसी की खुशी तो खुश हो जाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, दिल में आनंद आ जाए, ऐसे कि तुम्हें मिली है वो आशीष, तुम्हें मिली है, तुम्हें मिली है। फील करो, मसीह जैसे बन जाओगे, फील करो, अरे प्रभु ये आशीष तो तूने उसको दी, लेकिन खुशी मेरे अंदर अलग ही लेवल की है, आनंद अलग ही लेवल का। ऐसी खुशी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तब तुम मसीह कहलाओगे। उसके बाद ऐसे ही अगर किसी को घर की खुश आशीष मिले, किसी ने घर लिया तो घर देख के खुश हो, अरे वाह कांग्रेचुलेशन ब्रदर, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे, सिस्टर बहुत आशीष दे, आंटी आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद, एक अच्छा प्रभु ने आपको घर दिया, खुशी होनी चाहिए। अच्छा कहाँ लिया? उस इलाके में, अरे बेकार इलाका है, कहाँ फंस गए जाके, वो तो इलाका कंजर खाना है, तुम कहाँ फंस गए, वहां तो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, वहां तो ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है। आए, अरे जगह ठीक ठाक है, मजेदार नहीं है, ठीक है, मत करो भाई, मत करो, सुधर जाओ। वचन सिखा रहा है, आपके अंदर खुशी, अरे बहुत बढ़िया जगह, प्रभु तुम्हें आशीष दे। क्या आपके बोलने से वो चेंज करेंगे? क्या आपके बोलने से चेंज करेंगे? या आप रेंट पे करोगे? है ऐसा? नहीं, ना हम रेंट पे करेंगे और ना ही हमारे कहने से वो चेंज करेंगे। उनकी खुशी में शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। बुद्धिमान बने, समझदार बने, हर जगह पे नेता ना बने, हर जगह पे लीडर ना बने, बहुत जगह पे एक आम इंसान बन के भी जाएं, ताकि प्रभु तुम्हें आशीष दे, ब्लेसिंग दे। किसी ने घर लिया, आपके अंदर खुशी होनी चाहिए ऐसी कि आपने घर लिया है, वो आनंद होना चाहिए, उस आनंद से मिलो, अरे कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे। ये चीज सीखनी है। ऐसी किसी के विवाह के बारे में सुनो, विवाह होने जा रहा है तो सुन के बड़े खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ। वो फोटो दिखाए, देखो ये फोटो, ये रही फोटो, अरे वाह बहुत अच्छी है लड़की, बहुत अच्छा है लड़का, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, ब्लेसिंग दो। अरे लड़की तो अच्छी नहीं, तुमसे जोड़ी तो जम नहीं रही, तुम हो मोटे, ये है पतली, तुम हो गोरे, ये है काली, अरे कहाँ देख कर लिया यार, तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी। उसको बेचारे को डिमोटिवेट मत करो,
उस लड़की को एम्बैरेस मत फील कराओ। बहुत लोग हैं पता ही नहीं, लिखा है आनंद, जो लोग खुश हैं आनंदित है, तुम भी आनंदित हो उनके साथ। लेकिन आज हम उनके आनंद को खत्म करने का काम करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो शारीरिक हैं। जो शारीरिक मनुष्य है वो तुम्हारे आनंद को खत्म करेंगे। आनंद को बढ़ाना है, किसी के विवाह के बारे में सुनो, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ। अरे कहाँ हो रहा है? अरे कोई नहीं, हम आएंगे आपकी शादी में, हम आनंद से गाएंगे भी, डांस भी करेंगे और ब्लेसिंग भी देंगे। ये आनंद होना चाहिए। अरे कितनी दूर चले गए भाई, क्या फायदा, उतनी दूर तो हम आ भी नहीं सकते। मत करो, मत करो। जो खुश है खुश हो जाओ। किसी के बच्चा हुआ है तो बच्चे को देख के खुश हो जाओ, देखकर ज्ञान मत बांटना शुरू कर दो, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है। अरे प्रभु का धन्यवाद, अरे स्वस्थ हो जाएगा, अरे स्वस्थ हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं इस बच्चे को, ये स्वस्थ हो जाएगा, चिंता ना करो, फिट हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने तुम्हें संतान की आशीष दी। ऐसी जुबान बनाए मेरे लोगों, ऐसा दिल बनाए, ऐसी जुबान बनाए, देखकर टिप्पणियां ना कसे, हाय ऐसा, हाय वैसा। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी चिंता की बात है। बंद करो अपने इस स्टाइल को, बंद करो इस व्यवहार को। कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, सब तुमसे दूर भाग जाएंगे। कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, सब दूर भाग जाएंगे। ऐसे आनंदित रहो लोगों के आनंद में। जब किसी को आत्मिक वरदान मिले, कोई चर्च में बोले मुझे ये गिफ्ट मिला है, टंग्स का गिफ्ट मिला है, हीलिंग का गिफ्ट मिला है, मुझे डिलीवरेंस का गिफ्ट मिला है, प्रभु ने ये गिफ्ट मुझे दिए, सुनो तो खुश हो जाओ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, प्रभु तुम्हें आशीष दे। वरदान मिले हैं, यह रिस्पॉन्स ही होता, ठीक। अरे आत्मिक वरदान बहुत बड़ी बात है भाई। संसार की वस्तुओं से, मटीरियल चीजों से बहुत बड़ी चीज है आत्मिक चीजें। इसको वैल्यू दो। किसी ने बोला मुझे गिफ्ट मिला है, उसको साथ मिलकर उसके आनंदित हो, प्रभु को महिमा दो, कांग्रेचुलेशन कहो उसको, ताकि वो खुश हो जाए, खुश हो जाए। किसी ने वचन का प्रचार किया, अच्छा प्रचार किया है, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें, बोले उसको कि प्रभु ने आपको बहुत अच्छा प्रकाशन दिया, बहुत अच्छा आपने प्रचार किया, ब्रदर प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सिस्टर बहुत आशीष दे, पास्टर आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपके संदेश के द्वारा मेरा हृदय बदला, मेरा मन बदला, एक नया कैरेक्टर मेरे अंदर बिल्ड हुआ प्रभु का। ऐसा बनना है, ऐसे खुश होना है, दुखी नहीं होना। किसी की सेवकाई को प्रभु बढ़ाए, सेवा में कोई उन्नत हो तो उसको ब्लेस करें, प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करें, आनंदित हो, धन्यवाद करें प्रभु का। जब वो सेवकाई में कोई बढ़ता है, ऊंचे स्तर मिलते हैं तो धन्यवाद करें, आपके खुशी होनी चाहिए। ये नहीं चेहरा मुरझा गया, कैसे हुआ, कैसे चला हुआ, ये क्या हुआ, नहीं, स्माइल, बिग स्माइल, ऐसा चेहरा होना चाहिए आनंद के साथ। बाइबल खुद कह रही है जो लोग आनंद करने वाले हैं तुम भी आनंद करो, तभी तो पहचानेंगे तुम उनके सगे हो। नहीं तो क्या देखेंगे, हम खुश हैं, हमने नोटिस किया था, अच्छा तुमने नोटिस किया था, सब खुश हुए थे, उसका चेहरा दिखा था, वो खुश नहीं हुआ था। ऐसे बातें होती हैं परिवारों में, रिश्तेदारी में और चर्चिस में भी। अच्छा मैंने गवाही दी थी, सब खुश हुए, उस बंदे का चेहरा देखा, वो खुश नहीं हुआ, वो तो सड़ा बैठा था। उस लड़की को देखा था, वो भी खुश नहीं हुई, वो आंटी देखी थी मोटी सी, वो भी खुश नहीं हुई। इसीलिए आज सीखें, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, बिग स्माइल। मुस्कुराहट बहुत सारी चीजों को छुपा जाती है, ध्यान रखना। मुस्कुराहट, किसी की सुनो तो खुश हो जाओ, आपके चेहरे पे बिग स्माइल होनी चाहिए, एक आनंद से भरी स्माइल होनी चाहिए कि लोग देखें अरे वाह प्रभु ने इनको आशीष दी है और ये खुश हो रहे हैं। मसीह लोग ऐसे होते हैं, आपस में एक दूसरे की ब्लेसिंग देख के खुश होते हैं, खुश, टिप्पणियां नहीं कसते, आनंद से खुश होते हैं और धन्यवाद करते हैं। किसी मसीह बहन का आपको अगर सूट अच्छा लग रहा है, वो पहन के आई है, सुंदर लग रही है, तारीफ कर दो। क्यों सोच रहे हो मैं तारीफ ना करूं, अप्रिशिएट कर दो, तारीफ कर दो कि आज सिस्टर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। कोई पुरुष अच्छा लग रहा है, अरे आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, आप गुड लुकिंग लग रहे हो, तारीफ कर दो। आज आपने बहुत अच्छी वर्शिप करी, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेसिंग दे। ऐसा बनना है, हर बात में आशीष को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, और सताने वालों के लिए तो ज्यादा आशीष रिलीज करो। आज समझे इस चीज को, लिखा है रोने वाले के साथ रो। आपको रोना है, इसका मतलब है जो परेशानी में उनके साथ खड़ा होना है। परेशानी में आपको साथ खड़ा, अगर किसी की नौकरी छूट जाती है तो आपको उनके साथ खड़ा होना है। ये नहीं कि आपकी तो प्रमोशन हो गई, सैलरी बढ़ गई, अब आप सातवें आसमान पे आप मिले, आपको पता है उसकी नौकरी छूट गई, भाई मेरी तो प्रमोशन हो गई, मेरी सैलरी बढ़ गई। अब वो बेचारा क्या बोले, भाई मेरी तो नौकरी छूट गई। आप बोले अरे कोई बात नहीं, चल आप पार्टी करते। अरे वो दुखी है बेचारा, तू अपने आनंद को मनाने के चक्कर में उसके आनंद को तू खत्म करने जा रहा है, उसके दुख को तू और ज्यादा दुखी करने जा रहा है, वो और गहराई में उतर जाएगा। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। किसी की नौकरी छूट जाती है, उसके साथ खड़े हो, उसकी परेशानी में खड़े हो, वो रो रहा है, उसके साथ आप भी आंसू बहाओ, उसको आश्वासन दो, उसको हिम्मत दो। किसी घर में मातम है, कोई मर गया है, आपको पता लगा, तो वहां जाके अपनी दुनिया में मत डूबे रहो, उस दुख में शामिल हो, उस दुख में शामिल हो, उनके साथ खड़े हो जाओ, उनके साथ खड़े होकर
बात करो, उनको आश्वासन दो, उनको हिम्मत दो, उनको बल दो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ। अगर कोई मर गया तो ये नहीं तुम्हारे घर में बच्चा हुआ है, उनके घर में डेथ हो गई, अब तुम जा रहे हो और कह रहे अरे यार बहुत बुरा हुआ, अरे प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी, मेरे घर में तो बेटी हुई है, बेटा हुआ है, भाई 2 दिन बाद प्रोग्राम में आ जाना। उसके घर में दुखी है, सब परेशान है, तुम अपने बालक के आनंद में कूद रहे हो 7वें आसमान पे, वो बेचारा दुखी है, परिवार का व्यक्ति छोड़ के चला गया और तुम्हें सेंस ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। आज बहुत लोग समझते ही नहीं है। अगर कोई दुखी है, कोई रो रहा है, उसकी परेशानी में खड़े हो जाओ कि तुम्हारे भी आंसू निकले, तुम्हारा भी दुख उनके साथ सहभागी हो, एक मन रहो कि उनको लगे हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई खड़ा है। मिलो, जो मदद हो सकती है मदद करो, सहायता करो, प्रार्थना सपोर्ट करो, फास्टिंग करो, मिल के खड़े हो उनके साथ। छोड़ना नहीं है कि मुसीबत आ गई, अरे चलो कोई नहीं, प्रभु ठीक कर देगा, नहीं। लिखा है रोने वाले के साथ रो, हमें ऐसा करना है, ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना है। इस बात को सीख ले। आज बहुत से लोग मतलब नहीं रखते, कोई मुसीबत में आ गया, हमें मतलब ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में रहे, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। ऐसा नहीं करना है। आज सीख ले इन बातों को। अगला बताया गया है इसके 16 में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया, ये चीज यहां बताई गई है, आपस में एक सा मन रखो। इसका मतलब है कि जो दुखी है उसके साथ तुम भी दुखी हो, एक मन। जो खुश है तुम भी उसके साथ खड़े हो और तुम्हारे अंदर भी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा एक जैसा होना चाहिए। अब चेहरे पे मुस्कुरा के दिखाते रहे हो, लेकिन आंखों में तकलीफ है, आप चेहरा तो बना सकते हो, आंखें नहीं बना सकते। इसलिए अंदर से उस आनंद को फील करो, ताकि आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे भी दिखाई दे। जो दुखी है, दुखी उसके साथ हो जाओ, खड़े हो जाओ, हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसको आश्वासन देने के लिए, उसको बल देने के लिए। और जो खुश है उसके साथ तुम भी खुश हो जाओ। ये बनना है, ये नहीं कि वो खुश हो, उसकी ब्लेसिंग मिल रही, आप अपना दुखड़ा रहे हो, हाय मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे वो खुश हो रहा है, तुम भी खुश हो जाओ, उसके साथ खुश हो जाओ। कई ऐसे रिश्तेदारी में लोग आपको मिलेंगे जो जब भी आएंगे रोएंगे, बेटे ने ऐसा करा, बहू ने ऐसा करा, हाय मेरी तो बीमारी आ गई, हाय मेरी दवाई चल रही है। वो रोते ही रहेंगे, और वो पिछले 50 सालों से रो रहे हैं और आज भी रो रहे हैं, वो रोते ही रहेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आज सीखे इस बारे में। आपस में एक सा मन रखें, दुखी व्यक्ति के साथ एक मन होना चाहिए, जो खुश है उसके साथ एक मन होना चाहिए। सबका सीजन आता है, आपका भी सीजन आया, आप भी ब्लेस्ड हुए, अब दूसरे का सीजन आएगा, वो भी ब्लेस्ड होगा। हर फल का एक सीजन है, वैसे ही हर एक व्यक्ति का एक सीजन है। ब्लेस्ड होने का, समृद्ध होने का एक समय है, एक समय सीमा परमेश्वर की ओर से तैयार है। खुश होना है, आनंदित होना है। जैसे जिसका सीजन आए उसको बढ़ने दो। आपका सीजन अभी नहीं आया, जिस दिन आपका आएगा परमेश्वर और बढ़ाएगा आपको। तो समय का इंतजार करें, लेकिन ऐसे बढ़ाएगा जब दूसरों की खुशी में आप खुश होगे, दूसरों के दुख में आप शामिल होगे, तब खुदा आपको बढ़ाएगा। नहीं तो आप सोचोगे कि भाई मैं तो अपनी दुनिया में मस्त, मुझे तो खुदा दे नहीं रहा, उसको दिए जा रहा। नहीं, ये सीखना, आपस में एक सा मन रखना लिखा है, दीनों के साथ संगति रखो। आपको संगति कैसे लोगों के साथ रखनी है? दीनों के साथ, जो दीन अपने आप को रखते हैं। दीन यानी बहुत कुछ होने के बाद भी फाइनेंशियल ब्लेस्ड है, स्पिरिचुअल ब्लेस्ड है, बहुत तरीके से आशीषित है, समृद्ध है, लेकिन अपने आप को दीन होके लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, खुदा को सारी महिमा देते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं रखते, अपने आप को नीचे रखते हैं, अपने आप को घटा देते हैं और प्रभु को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहो, ऐसे लोगों की संगति से आप आशीषित होगे। दीन व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो आशीषित रहोगे, लेकिन अभिमानी व्यक्ति के साथ रहोगे आप भी अभिमानी हो जाओगे। देखना, क्रोध करने वाले के साथ आप रहो, धीरे धीरे आपका नेचर भी क्रोधी हो जाएगा। लेकिन दीन लोगों के साथ रहो, जो खुद को दीन रखते हैं, आप भी दीन हो जाओगे। आप भी दीन, बहुत कुछ होने के बाद भी आप कभी घमंड ही नहीं करोगे, अरे बहुत कुछ है मेरे पास, घमंड नहीं। आप दीन, आप नम्र रहोगे, प्रभु ऐसा बना देगा। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप। बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो बुद्धिमानों की संगति में रहे, दीनों की संगति में रहे, ये परमेश्वर की हिदायत है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दीन लोगों के साथ उठे बैठे आप भी दीन बनेंगे, आपके अंदर बदलाव आएगा। बाइबल कहते हैं, तू दीन बन, तू दीन बन, तू दीन बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। यानी परमेश्वर नीचे से उठाकर तुझे ऊपर करेगा जब तुम दीन हो जाओगे। और परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपका मन कैसा है, मन के साथ आपकी जुबान को भी देखता है, जुबान कैसी है, आपके बिहेवियर को देखता है, वो भी कैसा है, ध्यान रखना। इसीलिए खुद को दीन बनाना है और दीनों की संगति में रहना है। और लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान मत बनना। आज बहुत से लोग कोई भी बात कहे, खुदा का खादिम, खुदा का दास, उसकी बात को सारी सुन के अनसुनी कर देते, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं। अरे नहीं, बात ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है। कोई बड़ा कह रहा है, कोई वचन का ज्ञाता कह रहा है,
उस बात को समझा रहा सिखा रहा है, उस बात को लोग सुनते तक नहीं है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते। नहीं, ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं होगा। बाइबल कहती है जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति बीमारियों से भर जाता है। नीति वचन 3 पढ़ना, साफ लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय माना, भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाओगे तुम्हारी हड्डियां डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी। ये बाइबल का कलाम कहता है। तुम्हारी हड्डियों पर इफेक्ट पड़ेगा, हड्डियां डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, हड्डियों की बीमारी शुरू हो जाएगी और तुम उसके बाद परेशान हो जाओगे। अगर हड्डियों की बीमारी से बचना चाहते हो तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, खुदा का भय मानना और उसका भय मान के चलना। ऐसा करने से आपकी हड्डियां तरोताजा रहेंगी, पुष्ट रहेंगी, आप स्वस्थ रहोगे, भले चंगे रहोगे, आपको बीमारियां लगेंगी नहीं। जब इंसान के अंदर घमंड पैदा होता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है, तो हड्डियों की बीमारी आनी शुरू हो जाती है। ये कलाम कहता है हड्डियों की बीमारी, और हड्डी आपकी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, धीरे 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 कमजोर होनी, खोखली होनी, टूटनी शुरू हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, ये कलाम सिखा रहा है। कलाम सिखा रहा है अपने आप को हमेशा दीन रखे, नम्र रखे। अगर कोई आपसे ज्यादा आत्मिक तौर से योग्यता से भरा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, उसकी बात को सुनो, दीनता से सुनो, समझो और शांत रहो। मेरे पास कितने ऐसे पासवान हैं जब उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, वो बहुत सारी बातों को कोई तर्क नहीं था, वचन के आधार पर नहीं थी, बेकार बातें थी, लेकिन अपनी बातें ऊपर रखी। मैं उस समय सुन के चुप रहा। क्यों? मैंने कहा सही समय आएगा प्रभु जिस समय मैं बोलूंगा इनको। अगर मैं चाहता उनको वहां में करेक्ट करने बैठ जाता, उससे क्या होता, वो शर्मिंदा हो जाते, क्योंकि बाइबल की आयतें खोल के मैं दिखा देता, वो शर्मिंदा हो जाते। लेकिन मैं चुप रहा, कोई बात नहीं। अपने आप को दीन करो, बहुत चीजों के लिए प्रार्थना करनी होती है, शांत रहना होता है, ये बाइबल सिखा रही है। इसीलिए दीन होना है और घमंडी नहीं होना, अभिमानी नहीं होना, अभिमान करने वाला व्यक्ति नहीं बनना। 17 में लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन में बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि बुराई दूसरों के साथ हमें नहीं करनी है। ध्यान रखना, कोई हमारी अगर बुराई करता, बुराई का मतलब किसी ने हमारा बुरा करा, हमारा बुरा करा इन द सेंस हमें अपमानित किया, हमें बदनाम किया, हमारा बुरा करने की चाह रखी, षड्यंत्र को रचा, प्लानिंग करी, कुछ भी उसने हमारा बुरा करने की चाह रखी, हमें बुराई नहीं करनी। हमें यानी उसका बुरा नहीं करना है, इसका मतलब बुरा नहीं करना है। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, पड़ोसी ने क्या करा, आपकी गाड़ी की हवा निकाल दी। अब आपको पता है पड़ोसी ने करा, आपको गुस्सा आ गया, आपने क्या करा, आपने भी उसने एक टायर की निकाली, आपने चारों टायर की रात में निकाल दी। आपने बुराई कर दी, नहीं, बदला ले लिया, नहीं करना। आपको सह लेना है, आपको शांत रहना है। बुराई करने वालों के साथ आपको बुराई नहीं करनी है, आपको उन लोगों के साथ भलाई करनी है। आपने बुराई नहीं करनी है, अपने भलाई करनी है, ये बाइबल बता रही है। और इस बात को ध्यान रखो, जब कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई करता, बुराई का मतलब ये नहीं कि चुगली को बुराई नहीं कहते, केवल बुराई का मतलब आपका बुरा चाह रहा है, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा नाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। जो चाह रहा है, ऐसा चाह रहा है, और जो प्लानिंग कर रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तुम्हें उसके साथ वैसा नहीं। बुराई करने वालों के साथ बुराई नहीं करनी है। तुमने बुद्धिमान बन के रहना, हमेशा उनकी भलाई चाहनी है, उनके लिए तुम्हें प्रेयर करनी है, तुम्हें उनके लिए फास्टिंग करनी है, तुम्हें उनके लिए उपवास करके प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन पर दया कर, अनुग्रह कर, इनका हृदय बदल, मन बदल, इसका जीवन बदल। ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। आज भी इजराइल में आप जाएंगे, आज भी जितने जो मिशानिक रब्बी हैं, यानी ज्विश रब्बी हैं, जितने भी वहां पर जितने लोग रहते हैं, मिशानिक ज्विश उनको कहा जाता है जिन्होंने मसीह को स्वीकार कर लिया है। जो मिशानिक ज्विश जिनको कहा जाता है, जिन्होंने मसीह को स्वीकार कर लिया है। और जो ऑर्थोडॉक्स ज्विश हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उन क्रिश्चियंस का, उन मसीहों का विरोध करते हैं जिन्होंने, यहूदियों ने मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया है। तो उनका विरोध करते हैं, उनके मुंह पर थूक देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वो अगर प्रचार कर रहे हैं तो उनको लात मार देते हैं, किक कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे गलत काम होते हैं। कितनी ऐसी वीडियोस फुटेज हमारे पास आई है और ऐसा चलता है। और अगर आप एज ए क्रिश्चियन भी वहां पे जा रहे हैं और आप प्रीचिंग कर रहे हैं, तो यहूदी लोग आके आपसे कई सारी बातों में बहस भी करेंगे, आपके साथ मिसबिहेव भी करेंगे। आपका ग्रुप जा रहा होगा, वो थूक भी देंगे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ सहने के बाद भी वो मसीह लोग आशीष देते। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें ब्लेसिंग दे। वो आशीष दे के आते हैं, वो उनको श्राप दे के नहीं आते। तो लोग आपके साथ बुरा करेंगे, आपके लिए बातें करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजनाओं को बनाएंगे, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं करना है, आपने आशीष देनी है, ब्लेसिंग देनी है। आज पड़ोस में किसी ने कह दिया तो उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म में दारा सिंह बन के। तुमने बोला कैसे, हम अपनी मूंछों पर ताव देते हैं। बोला कैसे, अरे डंडा निकालो, डंडा निकालो, इसने बोला कैसे पड़ोसी ने।
लड़ने आ जाते हैं। नहीं, दीन होना है और दीन बन के रहना है, अच्छा बिहेव करना है। ध्यान रखना, इसी से तुम मसीह कहलाओगे। तुम्हारे अंदर मसीहत दिखाई देगी, क्योंकि परमेश्वर आपके सारे भले काम देखता है, सारे भले काम देखता है। और परमेश्वर रिवॉर्ड भी देता है, परमेश्वर ब्लेसिंग भी देता है, वो सब कुछ देता है जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। आप उसके वचन का पालन करते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देता है। और इसी में आगे क्या लिखा है, इसमें 18 में लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। इसका मतलब है अपने पड़ोसियों के साथ भी, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ भी, समाज में सबके साथ शांति के साथ रहो। शांति के साथ, झगड़ालू बन के मत रहो कि तुम्हारी पहचान हो ये झगड़ालू इंसान है। ये तो जब देखो पड़ोस में छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता रहता है। किसी ने बाइक लगा दी तो झगड़ा, किसी ने कार लगा दी तो झगड़ा, किसी ने कूड़ा फेंक दिया तो झगड़ा, हर बात पे झगड़ा करता रहता है। ये झगड़ालू आदमी है। नहीं, सबके साथ मेल मिलाप से रहो, ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। अगर चाहते हो आत्माओं को बचाना, चाहते हो लोग प्रभु के पास आए, चाहते हो सुसमाचार सुनाना, तो अपने चरित्र को वचन के आधार पर बनाओ, तभी वो तुम्हारी बात सुनेंगे और मानेंगे। वो देखेंगे कि हमने बहुत बुरा इसके साथ किया, उसके बाद भी इसने अच्छा किया। एक घटना है पंजाब की। पंजाब के अंदर एक पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो दारू पी के आता था रात में, और दारू पी के आने के बाद बोतल को फोड़ देता था पड़ोसी के सामने, उसके घर के सामने फोड़ देता रात में। और सुबह वो मसीह परिवार था, जब वो उठता था, उठने का उनको बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो क्या करते थे, कोई बात नहीं, प्रभु इन्हें आशीष दे, वो बोलते थे। और वो डेली उस बोतल को साफ करके उठा के कूड़े में डाल देते थे। डेली ऐसी करते रहे, बहुत दिन तक ऐसी करते रहे। और पड़ोसी ने देखा, सुबह खुद कई बार अपनी आंखों से देखा, यार बोतल मैं फोड़ देता हूँ इनके घर के आगे, ये मुझे कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि रात में बोतल फोड़ के वो गाली दे के जाता था। उसके बावजूद भी पड़ोसी उसको सुबह उठा रहे और लड़ने भी नहीं आ रहे। उसने इस चीज को देखा और कई दिन तक वो ऐसे सोचता रहा कि यार मैं इतना बुरा करता फिर भी ये नहीं करते। एक दिन वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसे कैंसर किसी ने बता दिया, डॉक्टर ने, कि भाई तेरे को कैंसर हो गया है और अब तू बचेगा नहीं, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। जब उसको पता लगा, आस पड़ोस वालों को पता लगा, तो सब उससे मिलने आए। वो लोग भी पड़ोसी मिलने आए जिनके घर के सामने पिछले 1 साल से बोतल फोड़ रहा है। वो भी मिलने आए और उन्होंने उससे बात करी। उन्होंने बोला कि ब्रदर, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करे, और हमारे चर्च में बहुत सारी हीलिंग्स होती है, आप आएंगे, वहाँ कैंसर भी प्रभु ठीक करता है, बीमारियों से आज़ाद करता है, आपका कैंसर भी ठीक हो जाएगा, आप हमारे साथ चले, हम आपको लेके चलते हैं, प्रभु आपको पूरी तौर से ठीक कर देगा। उन्होंने उसके परिवार से बात करी, उनसे बात करी, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो खुद उनके लिए गाड़ी करी। हेलो, ध्यान से सुने, उस पड़ोसी ने जिसको बार बार परेशान किया गया, उसने गाड़ी करी, उनको गाड़ी में बिठाया और लेकर गए चर्च। और ऐसे वो एक बार नहीं, ऐसे बार बार लेके उनको जाते रहे, उनको बार बार ऐसे लेके वो जाते रहे चर्च में। और वो लगातार चर्च में जाने की वजह से, उसके लिए प्रार्थना होने की वजह से, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका कैंसर भी ठीक कर दिया। अगर वो पड़ोसी लड़ते रहते, झगड़ते रहते और वो कहते चलो हमारे साथ, वो पड़ोसी नहीं जाता। वो कहता कि मैंने भी तो बोतलें फोड़ी, इन्होंने भी आके मुझे गालियां दी, मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा करी, पुलिस कंप्लेंट करी, इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके अच्छे बिहेव की वजह से, उन मसीहों के अच्छे बिहेव की वजह से एक आत्मा बच गई। उसने विश्वास भी किया और प्रभु को अपना जीवन भी दिया। अच्छे बिहेवियर की वजह से आपके पड़ोसियों के साथ आपके गुड रिलेशन होने चाहिए। मैं सच बताऊं, अगर किसी मसीह को पहचानना है तो उसके पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं देख लो। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छा व्यवहार है, प्रेम के साथ पड़ोसी के साथ रहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है ये अच्छे मसीह हैं। और पड़ोसी से मतलब नहीं, पड़ोसी को जानते तक नहीं, पड़ोसी से कोई बातचीत नहीं, तो सीधा सा मतलब है कि ये लोग जो है स्वार्थी मसीह। सोचो, उस व्यक्ति की वजह से, उसके परिवार की वजह से, उन लोगों ने अच्छा बिहेव करा, उसकी वजह से उस व्यक्ति को बचा लिया। आपका अच्छा बिहेव, अच्छा स्वभाव आत्माओं को बचा सकता है। आपका अच्छा बिहेव, इसीलिए हमें बुद्धिमान बन के रहना है और सबके साथ हमें मेल मिलाप से रहना है। यानी सारे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबके साथ मेल मिलाप से रहना है और शांति से रहना है। आपके आसपास में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो देश हित में कार्य करते हैं, उनके बीच में भी रहना है। ये नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, मुझे इन राजनेताओं से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इन पुलिस अधिकारियों से मतलब ही नहीं है। नहीं, आपके पड़ोस में पॉलिटिकल लीडर्स भी रहे हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, आपके इलाके का कोई काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मेल मिलाप से रहो। आप मिलो, जाके देखो, अच्छा काम कोई किया है उनको अप्रिशिएट करो, उनको तारीफ करो, उनकी पार्टी की तारीफ करो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बोलो, राजनेताओं के साथ भी, पॉलिटिक्स के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। ऐसी पुलिस अधिकारी आते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, उनको कोऑपरेट करो, उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करो। पानी पिलाओ, घर में बिठाओ, चाय पिलाओ। अगर आते हैं
तो इसीलिए आपको सबके साथ मेल मिलाप से रहना है कि लोग देखें। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हमें अपने इलाके के निगम पार्षद से मतलब नहीं, हमें अपने विधायक से मतलब नहीं, हमें अपने कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं, जो हमारे इलाके में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं हमें मतलब ही नहीं। हमारा क्या काम है, सरकार का काम है, सरकार आएगी करेगी और जाएगी। नहीं, आप एक मसीह हो, आप मसीह हो, आप सब लोगों के साथ मेल मिलाप से रहो, इन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी। लेकिन ये ध्यान रखना, मेल मिलाप का मतलब ये नहीं कि अगर कहीं पर भी किसी भी ग्रुप में दारू की बोतलें खुल रही हैं और बैठ के आप भी 2 पैक लगा रहे हो, अरे मेल मिलाप तो इसी को कहते हैं। ऐसा मेल मिलाप प्रभु नहीं कह रहा, ऐसा मेल मिलाप बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ध्यान रखना, पुलिस वालों के साथ बैठ रहे हैं, इनसे दोस्ती करनी है तो बोतल खोलनी पड़ेगी, ये माइंड सेट रख के नहीं बैठना किसी के साथ, ना भैया ना। आपका पवित्र और अच्छा चाल चलन होना चाहिए एक बुद्धिमान मनुष्य के समान, ताकि आपके इलाके के निगम पार्षद हैं, विधायक है, वो भी आपको जाने, पुलिस अधिकारी है, वो भी आपको जाने, यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इसका पति तो बहुत अच्छा है, इसकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे आपको रहना है, मेल मिलाप के साथ सबके साथ रहना है। ये बात हमें समझने की बहुत जरूरत है। आज बहुत से लोग ऐसे नहीं रहते, मतलब तक नहीं रखते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान रखें, सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहें। ये मसीह की आज्ञा है और मसीह चाहता है कि मसीह का स्वभाव हम में पाया जाए, हम में रहे। उसके बाद 19 में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें सीखना है, अगर किसी ने बुरा किया बहुत गुस्सा आपको आएगा। आपके परिवार को खराब किया, आपकी कलीसिया को खराब किया, आपके आस पड़ोस को खराब किया, आपकी नौकरी को खराब किया, आपके बिजनेस को खराब किया, बहुत लोग हो सकते हैं। जब खराब करें आपको बड़ा गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, लेकिन नहीं, चुप रहना। बाइबल कहती तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, अपने आप ही लड़ेगा। तुमने अपनी लड़ाई लड़ ली ना तो खुदा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन खुदा लड़ेगा ना उस दिन छठी का दूध याद दिला देगा उसको। ध्यान रखना, खुदा को लड़ने दो, खुदा को काम करने दो, आप कुछ मत करो, ना कोई प्लानिंग, ना कोई योजना, ना कुछ, केवल घुटने टेक के अपने खुदा से दुआ करो, बस, और कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, केवल दुआ करो, बदला मत लो किसी से। उसने जो मर्जी बुरा कर दिया है, बदला मत लो। आप बदला लोगे तो ध्यान रखना, आप में और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं, उस पड़ोसी में कोई फर्क नहीं। आपके ऑफिस में बहुत लोग जानबूझ के आपके बॉस से आपकी कंप्लेंट करेंगे, मैनेजर से कंप्लेंट करेंगे, काम नहीं करता, ये नहीं करता, ताकि आपकी नौकरी छूट जाए, आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। बहुत से लोग मिलेंगे आपको पता लग जाएगा कि इसने किया है। वो जानने के बाद भी आपको चुप रहना है, आपको शांत रहना है। क्यों? आपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, और परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। यानी तुम क्रोध मत करो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। परमेश्वर क्रोध करेगा, जो तुम्हारे खिलाफ काम करेगा परमेश्वर क्रोध करेगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है, बहुत भयानक बात है। अगर परमेश्वर के हाथ में एक बार कोई पड़ गया ना, तो परमेश्वर जानता है कैसे मुझे हिलाना है, कैसे मुझे इसको सिखाना है, बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए बुद्धिमान बन के रहे, समझदार बन के रहे। मैं कितने ऐसे मसीहों को, कितने पासवानों को जानता हूं, ये मैंने अपने जीवन में खुद ऑब्जर्व किया है, और मेरा जीवन इसी प्रकार हमेशा मैंने खुदा के हाथों में सौंपा है, और मैंने परमेश्वर को बहुत अच्छे से काम करते हुए देखा है। उन लोगों के विरोध में भी जिन्होंने लगातार मेरे विरोध में, सेवकाई के विरोध में, सेवा के विरोध में षड्यंत्र को रचा या गलत काम किए, मैंने खुद खुदा को काम करते हुए देखा, और बाद में वो बैठकर केवल रोए और कुछ नहीं। ध्यान रखना, इसीलिए चुप रहो, परमेश्वर को काम करने दो। परमेश्वर धीरज से, विलंब से कोप करता है, वो एकदम से गुस्सा नहीं करेगा, वो समय देगा, ये सुधर जाए, सुधर जाए। जब नहीं सुधरता, परमेश्वर कहता बहुत इसकी जुबान चल रही है, बहुत दिमाग चल रहा है इसका, बहुत शरीर चल रहा है इसका। अब परमेश्वर ठंडा करके बिठाएगा, ऐसे ना जुबान चलेगी, ना दिमाग चलेगा, ना शरीर चलेगा, वो शांत हो जाएगा। खुदा ऐसे काम करता है। इसीलिए बड़े बुद्धिमानी से व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं, बड़ी बुद्धिमानी के साथ। खुदा चाहता है कि आप उसको मौका दो, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं। किसका काम है? परमेश्वर का। किसका काम है? परमेश्वर का। परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर बदला लेता है तो उसको काम करने दे। सारे काम खुद ना करें, सारे काम खुद ना करें, खुदा को काम करने दे। वो बहुत बेहतर सिखाएगा, बहुत बेहतर सिखाएगा, बहुत बेहतर। ध्यान रखना, खुदा को काम करने दे, खुदा बेहतर काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके 20 में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम का कहना, ध्यान से सुने आज सब लोग,
यदि तेरा बैरी जो तुझसे बैर रखता है, तेरा रिश्तेदार हो सकता है, तेरा पड़ोसी हो सकता है, तेरा जानकार हो सकता है, तेरे ऑफिस में हो सकता है, तेरा बैरी जो तुझसे बैर रखता है, नफरत करता है, प्रभु यीशु मसीह के तू वचन पर चलता है, इसकी वजह से नफरत करता है या किसी भी वजह से नफरत करता है तेरा बैरी, तो उसके साथ क्या कर, जब तुझे दिखाई दे भूखा है, खाना खिला दे। मेरे भाई, झगड़ा बैर अपनी जगह पे है, तू भूखा है, कोई बात नहीं भाई, ये खाना लो और खा लो, उसको मदद करो। तेरा बैरी, उसको खाना खिलाओ, प्यासा है पानी पिलाओ, उसकी मदद करो, भले ही वो तेरा बैरी है, दुश्मन है, आपको दिख रहा है भूखा और प्यासा है, खाना भी खिला दो, पानी पिला दो। अगर जब तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे भले कामों को देखता है। किसको देखता है? भले कामों को। तुम्हारे भले कामों को देखता है। और फिर क्या करता है परमेश्वर? तुम्हारे उन भले कामों की वजह से तुम्हारे हाथों के द्वारा ही उसके सर पे आग का ढेर लगा देता है। परमेश्वर कहता है अब तो ये इस अग्नि में, दुख रूपी अग्नि में तपेगा आपके भले कामों से। फिर आपने उसके सर पर आग का ढेर लगा दिया। जब कोई बैरी आपको सताता है, परेशान करता है, आप उसके साथ भलाई करो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। आप ऐसा करते हो, उसके लिए आशीष मांगते हो, आप उसके जीवन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हो, आप उसके सर पे आग का ढेर लगा रहे हो। किसका ढेर? आग का ढेर। आग का ढेर लगा रहे हो। अब मुसीबतें उसके सर पे आ गई, अब मुसीबतों से वो घिरा रहेगा। जब तक मन नहीं फिराएगा, पश्चाताप नहीं करेगा, संपूर्ण मन से वो मुसीबतों में रहेगा। एक मुसीबत खत्म होगी, अगली खड़ी होगी, अगली खत्म होगी, अगली खड़ी हो जाएगी, वो खत्म होगी, फिर अगली खड़ी हो जाएगी, वो मुसीबतों में रहेगा। क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर 7 गुना विपत्ति बढ़ा देगा, 7 गुना बढ़ा देगा। वो नहीं सुधरेगा, फिर 7 गुना बढ़ा देगा, वो नहीं सुधरेगा, फिर 7 गुना बढ़ा देगा। वो बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ध्यान रखिए, ये परमेश्वर है हमारा। अपने बैरियों के लिए भलाई करो, प्रेम करो और प्रभु की यीशु के वचन का पालन करो। आपको प्रभु सिखा रहा है, अगर प्रभु को काम करने का मौका दोगे ना, वो सही समय पे, सटीक टाइम पे परफेक्ट काम करता है। वो बुद्धिमान परमेश्वर है। उसने फ्यूचर बनाया है, उसने प्रेजेंट बनाया है, उसने पास्ट बनाया है, सब कुछ बनाया उसने। वो सब कुछ जानता है। उसके हाथ में सौंप दो, जब वो सिखाएगा बहुत बेहतर सिखाएगा, बहुत बेहतर सिखाएगा। मैंने खुद बहुत लोगों को देखा है जिनकी जुबानें बहुत चलती थी, बहुत चलती थी, बहुत चलती थी, बेकार की बातों को कहने के लिए, सेवकाई को उल्टा सीधा कहने के लिए, सेवक को उल्टा सीधा कहने के लिए, पवित्र आत्मा को उल्टा सीधा कहने के लिए उनकी जिंदगियां मैंने तबाह होते हुए देखी हैं, बर्बाद होते हुए देखी हैं, क्योंकि अपनी जुबान, चमड़े की जुबान में लगाम नहीं लगाई। उस समय जो मन में आया, जो मुंह में आया, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, और अंत में बैठ के रोते गए, रोते गए, रोते गए। मत बोलना, इस जुबान का सही इस्तेमाल करना। खुदा ने जुबान दी है, ये चमड़े की जुबान बहुत कुछ बोलती है और बोल के छुप जाती है। आपने देखा होगा, बोलते समय मुंह खुलता है, दिखाई देती है, लेकिन बोल के छुप जाती है। और इसको बचाव के लिए दांत भी दिए गए हैं, दांत भी दिए गए हैं। अब उस जुबान की वजह से जब पिटाई होती है तो दर्द पूरे शरीर को होता है। काम किया जुबान ने और पूरे शरीर ने भुगता। ऐसी होता है जुबान से जो बोल दोगे, काम कर देगी जुबान, शरीर को भुगतना पड़ेगा उस आनंद को जो प्रभु आनंद देगा, बहुत बढ़िया वाला आनंद देगा, भुगतना पड़ेगा इस शरीर को। फिर ये शरीर की पीड़ा इस जुबान का एहसास कराएगी। ये शरीर बोलेगा, तूने हाय ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा बोला तो खुदा ने कैसा कैसा नहीं बोला, इसलिए जुबान को अब आगे से नहीं बोलना। ध्यान रखना, खुदा आपकी जुबानों को देखता है। जुबान सही हो गई तो शरीर भी सही हो जाएगा, जुबान सही नहीं हुई तो शरीर फिर पनिष्ट होगा, फिर पनिष्ट होगा और फिर पनिष्ट होगा। फिर हम बोलेंगे हम क्या करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की ताड़ना करता है। क्या करता है? ताड़ना। ताड़ना करता है। जैसे वो पिता अपने उस पुत्र की ताड़ना करता है जिससे अधिक मोहब्बत करता है, जिसको चाहता है उसकी ताड़ना करता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी ताड़ना करता है। हमें सिखाता है, इस गलती से सीख जा, इस गलती से सुधर जा। वो चाहता है कि हम सीख जाएं, हम सुधर जाएं, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें। कई हमारी मसीह बहनें हैं जो बात बात पर जुबान पे उनके गाली होती है, बात बात पे गाली होती है, स्टाइल की, वैरायटी की गाली होती है जुबान पे। वल्गर मजाक करते हैं, अश्लील मजाक करते हैं, सेक्सुअल बातों वाले मजाक करते हैं, एक दूसरे से परिवार में गंदे गंदे मजाक करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इन बातों को देखता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब आप भी ऐसे ही, आपकी बोली आपके चरित्र के बारे में बताती है। ऐसे गंदे गंदे मजाक नहीं करना है, ना स्त्रियां ना पुरुष। अपने आप को बेहतर बनाएं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। गुस्सा है तो सीधा गाली निकलती है, इसकी उसकी, इसकी उसकी, इसकी उसकी। इसको कंट्रोल करें, नहीं तो परमेश्वर इसी जुबान को 2-4 छालों से इसकी उसकी बना देगा। फिर बोलना बाबू खाना निकाय जरा। कई जुबानों को प्रभु ने पनिष्ट किया जिन जुबानों से बकवास निकली है। नहीं करना,
नहीं करना कभी भी। अपनी जुबान को सही यूज करो, खुदा चाहता है। और उसके बाद इसी में आगे लिखा है अंतिम वर्ष में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हम हारे, वो कभी नहीं चाहता हम हारे, किसी भी क्षेत्र में हारे। ना वो चाहता आत्मिक क्षेत्र में हम हारे, नहीं संसार में हम हारे, वो कभी नहीं चाहता हम हारे। वो चाहता है जीते जीते और जीते। यीशु मसीह कैसे जीता? तलवारों से युद्ध लड़के जीता नहीं। क्रूस पे बलिदान देने की वजह से जीता, सब कुछ सहने की वजह से जीता, आज्ञा मानने की वजह से जीता। अगर जीतना है तो यीशु जैसे बन जाओ, सह लो, माफ कर दो, मोहब्बत करो, प्रेम करो, उसके वचन का पालन करो और अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंपो। ऐसा करते हो तुम जीतते जाओगे, तुम जयवंत होते जाओगे और परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर का फॉर्मूला संसार की तरह नहीं है, संसार के विपरीत है। संसार के विपरीत है। संसार कहेगा ऐसे कर तू बढ़ जाएगा, परमेश्वर कहेगा सब छोड़ मेरे पास बैठ तू बढ़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बढ़ाने का तरीका कुछ और है। आज समझे, परमेश्वर संसार के तरीके से नहीं चलता, वो अपने तरीके से चलता है और वो चाहता है आप में से सबको बढ़ाना, सबको उन्नत करना। और वो चाहता है हर एक जीवन आशीषित हो जाए, हर एक जीवन ब्लेस्ड हो जाए, हर एक जीवन में प्रभु का प्रेम पाया जाए, प्रभु की उपस्थिति पाई जाए। आप जहां जाओ, जहां बात करो, प्रभु आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे और लोग विश्वास में आए और बचाए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन से, आज के कलाम से प्रभु ने हमें अद्भुत बातें सिखाई, जो बातें हम सबके लिए बहुत ज्यादा आशीषित हैं। इन वचनों का हम पालन करें और खुदा के आज भी कोई हमने गलती करी तो कन्फेस करें, माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुनाह करें पवित्र आत्मा के विरोध में, हम प्रभु के दासों के विरोध में गुनाह करें, हम मसीहों के विरोध में गुनाह करें, हम कलाम के विरोध में गुनाह करें। वो नहीं चाहता। वो चाहता है पवित्र जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से लोगों तक पहुंचता रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब मिलके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद देते हैं राजा, आज के सुंदर वचन के लिए, प्रभु इस कलाम के लिए। आज मेरे परमेश्वर तूने हृदय को, मनों को प्रभु जी पूरी तौर से राजा बदल दिया है इस वचन के द्वारा। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितनों ने इस कलाम को सुना वो सब प्रभु जी तेरी आज्ञा को मानना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, उन सबकी सहायता करना, मदद करना, ताकि तेरे वचन का पालन करे, तेरे कलाम के अनुसार चले प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर हर एक के लिए आशीष का कारण बने, हर एक के लिए ब्लेसिंग का कारण बने प्रभु, और आपकी महिमा हो राजा। आपने बताया कि तुम्हारा चरित्र कैसा हो, तुम्हारा जीवन कैसा हो। हे प्रभु, जैसा आपका चरित्र है, आपका जीवन था प्रभु, वैसे ही आज आपके सेवक का, आपकी कलीसिया का, हर एक मसीह का जीवन और चरित्र पाया जाए राजा, ताकि तेरी महिमा हो राजा। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं, तूने हर एक को छुआ है, हर एक को ब्लेस्ड किया है और हर एक के हृदय से बात करी है और नया मन आपने दिया है। आपका विशेष धन्यवाद। मैं सबको आपके लहू में, आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।